स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। डिम्पी ये मुकाबला मेरे साथ दोस्त की तरह खेल रहे हैं और आज की पिच रिपोर्ट थोड़ी बेटर दिख रही है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी 24 अंक नीचे है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स ने मन बनाया कि बल्लेबाजी करेंगे और 10 के 10 बल्लेबाजों को आज टीम में शामिल किया है। डिम्पी पुरानी रणनीति पर वापस आ गए मेरे सिलेक्टर्स। ठीक है, हमने तो वही रणनीति रखी, हम बल्लेबाजी खिला रहे हैं अभी भी, और आज हमारे साथ 10 के 10 बल्लेबाज है। और आज हमारा फोकस थोड़ा डेरिवेटिव्स पे ज्यादा है, क्योंकि लगता है जो शॉर्ट कवरिंग कल शुरुआत हुई थी आज उसका एक्सटेंशन है, तो इसलिए हमने सारे के सारे शेयर्स डेरिवेटिव्स के हिसाब से उतारे हैं। चलिए शेयर्स देने की शुरुआत आपके सामने रखते हैं और आप फटाफट से नोट भी करते चलिए आंकड़े कि इसमें क्या रीजंस है और क्या ट्रेडिंग टारगेट और स्टॉप लॉस है। मेरा आज पहला काउंटर जो है वो है एनबीसीसी। आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, इसको आप बिहार सरकार से जो गंगा को क्लीन करने का जो ऑर्डर है वो इनके अकाउंट में आ रहा है। हालांकि डिस्क्लोजर तो नहीं पता लग पा रहा है कि एनबीसीसी को कितना बड़ा ऑर्डर होगा, लेकिन आप इसी से अंदाजा समझ सकते हैं कि एनबीसीसी एक अच्छी कंपनी है इस लिहाज से भी, क्योंकि अभी तक जितने भी गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने अच्छी तरह से पूरे किए हैं। मार्जिन्स की कोई दिक्कत नहीं होती, फंड्स डूबने की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सरकार खुद इनको फंड करती है, खुद अपने आप में एक सरकारी कंपनी है। इसके अलावा अब इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजी बदली है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ छोटे छोटे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी ये आए हैं, तो इसका एनबीसीसी को बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और आपको पता भी होगा पिछले 1-1.5 साल में एनबीसीसी ने काफी अच्छा पुल बैक दिखाया है और कई ब्रोकिंग हाउसेस की लिस्ट में अभी भी ये खरीदारी की लिस्ट में बना हुआ है, इसलिए एनबीसीसी को चुनना थोड़ा बेहतर रहेगा। आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं 975 के टारगेट के लिए और 955 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। आज जेट एयरवेज ये स्टॉक है हमारा आज का ओपनर स्टॉक और सिलेक्टर्स का मानना है जिस तरह से कच्चे तेल में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। आज 15 तारीख है, तो देखिए बाजार बंद होने के बाद पेट्रोल और डीजल प्राइसेस की समीक्षा होगी, एटीएफ की प्राइसेस में भी कट देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और बाजार भी दरअसल यही मानकर चल रहा होगा, क्योंकि कच्चा तेल देखिए जिस स्पीड से गिरा है, जाहिर सी बात है एक राहत की खबर है। वैसे भी ये सीजन बेटर सीजन माना जाता है, सबसे ज्यादा सैर सपाटा करने के लिए लोग इस सीजन में जाते हैं, तो जेट एयरवेज पे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। 590 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 565 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अगला शेयर थोड़ा डिफेंसिव, लेकिन डिफेंसिव के साथ एक एग्रेसिव खबर आई हुआ है सन फार्मा में। सन फार्मा अपनी विदेशी इकाई का विनिवेश कर रहा है, उसका बेनिफिट आज इसके अकाउंट में जरूर आएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो रुपया जो कमजोर हुआ है $67 तक पहुंचा है, इससे फार्मा कंपनीज जो खासकर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं उनको काफी बेनिफिट मिल रहा है। और आज थोड़ा बहुत पुल बैक वैसे भी डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा मार्केट के अंदर, इसलिए सन फार्मा हमारी लिस्ट में अगला शेयर होगा। 790 का टारगेट इसमें आप रखें, 760 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। और स्पाइस जेट भी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आज नजर होनी चाहिए। जेट एयरवेज कुछ देर पहले हमने उतारा और ये एविएशन पैक आज फोकस में रहेगा। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा सबसे ज्यादा देखिए एविएशन कंपनियों को इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि जो एटीएफ है, जो करीब 60% इनके रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट को बिलोंग करता है, वो दाम घट रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लोड फैक्टर बढ़ता हुआ नजर आता है, ज्यादा से ज्यादा टिकट सेल होती हैं इस समय। स्पाइस जेट वैसे भी बुल रन में है, 66 तक के लेवल्स आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 6250 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी फोकस किया है, उस सेगमेंट ग्रुप की इनफैक्ट 2 बड़ी कंपनीज को उतारा है। पहला काउंटर होगा M&M का। उसकी वजह यही है कि तो देखिए जो डीजल के प्राइसेस को लेकर जो खबरें आई हैं सिस्टम में, वो 2 दिन हो चुके हैं। अब बाजार ने उसका काफी तक रिएक्शन दे दिया है। अगर आज, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग की उम्मीद पूरी बनी हुई है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप M&M के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, और ये हमारे को दिखी भी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखें तो लास्ट के 5 से 7 मिनट आपको ये शॉर्ट कवरिंग दिखी होगी M&M के अंदर। आज इसका एक एक्सटेंशन हो सकता है। साथ ही टेक महिंद्रा ने जो एक इटालियन कंपनी का एक्विजिशन किया है वो भी M&M के फेवर में मिल जाएगा, क्योंकि डिजाइन इनको मिलेंगे उससे भी। तो M&M आज एक तो शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो टेक महिंद्रा का एक्विजिशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कंपनी को हमने खरीदा है। आज 1340 के टारगेट के लिए आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। 1260 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ITI ये एक छोटा मझौला काउंटर है जिस पर आज सिलेक्टर्स की नजर है। देखिए आज स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं, और इसीलिए पूरे के पूरे 10 स्टॉक्स मिड कैप स्पेस से ही चुने हैं। ये एक ऐसी सरकारी कंपनी है जो काफी मुश्किल में थी और सरकार लगातार कोशिश कर रही है सरकारी कंपनियां जो प्रॉब्लम में थी उनको टर्न अराउंड करने के लिए। MTNL के स्टॉक में कल देखिए जबरदस्त रैली देखने को मिली। रविशंकर प्रसाद जी ने जब ये कहा कि BSNL को तो मुनाफे में आ गया है, अब आगे चलकर MTNL भी आए मुनाफे में, वो ये चाहते हैं। और उसके बाद जो नंबर है देखिए ITI जैसी कंपनियों का होने वाला है। सिलेक्टर्स का मानना है, जिस तरह से पहले भी चर्चा चल रही थी कि ITI और MTNL का विलय हो जाएगा, हो सकता है इस बजट में भी कुछ ना कुछ निकल कर आए। वैसे भी बजट से पहले ये शेयर चलने के लिए जाने जाते हैं। आज के दिन 30 रुपये 50 पैसे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2950 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
जैसे हमने कहा शुरुआत में हमने M&M की 2 कंपनी उतारी है, दूसरा है टेक महिंद्रा। आप इसमें भी चाहे तो एक ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि एक्विजिशन इसी की तरफ से हुआ है और इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। कल का सेशन जो टेक्निकल पैटर्न पे है वो काफी स्ट्रांग था। इसके अंदर 560 का इसके अंदर आप एक टारगेट रख के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 540 का एक आपको स्टॉप लॉस भी रखना होगा। काफी शार्प मोमेंटम आज मिलने की उम्मीद है। ज्यादा बड़े गैप के साथ खुले तो अपने ट्रेड को आप देख लीजिएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना, इसलिए 540 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा जाए, 560 का टारगेट है। ITI के बाद अब HMT का नंबर है। ट्विन ब्रदर्स माने जाते हैं ये स्टॉक्स, दोनों एक साथ चलते हैं जब भी चलते हैं और सिलेक्टर्स का मानना है कि आज शायद इनका नंबर आ सकता है। अच्छी रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। वैसे भी छोटे टिकट साइज के शेयर हैं, ये अच्छा मूव देते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स माने जाते हैं और 51 तक के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। 47 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। मेरी जो लिस्ट में अगला काउंटर है उसमें भी आप नजर रखें क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम बना हुआ है। वो है श्रीराम EPS का। श्रीराम EPS के अंदर एक अच्छा शेयर इसलिए भी मोमेंटम आज आपको आता हुआ दिखेगा क्योंकि इसका जो CDR है उसका कन्वर्जन है। असल में वर्किंग कैपिटल को अपने इक्विटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमने ये SDR और CDR की हिस्ट्री देखी है कई दिनों से कि जब जब इक्विटी कन्वर्जन आता है तब इन शेयर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिलता है क्योंकि दोनों को बेनिफिट होता है। एक तो बैंक्स को बेनिफिट होता है, दूसरा कंपनी को बेनिफिट होता है। एक अच्छी प्रोसेस है जिसके जरिए दोनों पार्टिसिपेट अब कर रहे हैं और मार्केट भी इनको हाथों हाथ लेता है जब इस तरह की खबर आती है। 18 तारीख को शायद इनकी बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। तो श्रीराम EPS पे आप नजर रखें और 34.50 का टारगेट है, 31 का एक स्टॉप लॉस है। TVS मोटर ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स अब बुलिश हो गए हैं। चेन्नई की दिक्कतें सॉल्व हो चुकी हैं, वहां पर अब जो फ्लड के चलते प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो चुकी हैं। सिलेक्टर्स का मानना है कि वापस से देखिए इन स्टॉक्स में दम तो है, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 7th पे कमीशन की रिपोर्ट भी अगले साल से लागू हो जाएगी। 2 व्हीलर कंपनियां ज्यादा बेटर लग रही हैं बनस्पत 4 व्हीलर कंपनियों को। यहां पर कोई दिल्ली वाला डीजल का ओवरहैंग भी नहीं है, हालांकि ऑटो कंपनियों में 4 व्हीलर स्टॉक्स पर वो ओवरहैंग है, खासतौर पर M&M, टाटा मोटर जैसे शेयरों पर। सिलेक्टर्स का मानना है कि ये वो ऐसी पॉकेट है जहां पर आपको अच्छी तेजी करनी चाहिए। आज के लिए 285 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी हम देखते हैं दिसंबर में लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां भी खरीदते हैं। अच्छी सेल्स देखने को इसलिए भी मिलती है क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा दिए जाते हैं। सेक्टर्स का मानना है 2 व्हीलर स्पेस में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में, इसलिए स्टॉक को आज चुना है। चलिए अब जान लेते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज हमारा डिपेंडेबल शेयर है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, PFC। इस पर आप नजर रखें। जैसे हमने शुरुआत में अपनी एक थीम रखी है कि हमारे को लगता है कि आज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग का एक्सटेंशन होगा। एक तो ये बड़ी वजह थी। दूसरा, पावर कंपनीज के अंदर हमने काफी हद तक दबाव आते हुए देखा है। शायद ये अपने दबाव आज मार्केट का जो थोड़ा बहुत मूड ठीक दिख रहा है उसका फायदा उठाते हुए दिखेगी। तो PFC के अंदर एक ट्रेड लिया जा सकता है, करीब 213 का एक टारगेट होगा, 204 का एक स्टॉप लॉस रखें। टेक्निकल रीजंस भी इसके अंदर काफी बेहतर हैं क्योंकि अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और करीब मिड टर्म मूविंग एवरेज जो कि करीब 50 EMA है उसके ऊपर ये आगे ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा आपको PFC के अंदर। इसमें ट्रेड लें 213 का टारगेट के साथ। और PVR होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। एक अच्छी रैली इन कंपनियों में देखने को मिल सकती है। आइनॉक्स और PVR में से चुनना हो तो मेरे सिलेक्टर्स ने दरअसल PVR को तवज्जो दी है। दिलवाले जैसी मूवीज अब इस बृहस्पतिवार को रिलीज हो रही हैं। जाहिर सी बात है आगे क्रिसमस की हॉलिडे भी होगी और ये वो सीजन है जब ज्यादातर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं ये कंपनियां, PVR जैसे स्टॉक्स। वैसे भी बेहतरीन शेयर है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की इसके ऊपर नजर थी। CLSA जैसे बड़े फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस ने बड़े एग्रेसिव लेवल्स इस स्टॉक के लिए दिए थे कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले। इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि आगे भी हमारी टीम में रह सकता है ये स्टॉक। 785 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 774 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आइए जल्दी से देख लेते हैं अब तक के जो 6 स्टॉक्स हमने सुझाए हैं वो क्या है। सारे के सारे बल्लेबाज, छोटे मझौले शेयरों पर नजर, जेट स्पाइसजेट जैसी एविएशन कंपनियों पर नजर है, ITI HMT जैसी हाई बीटा स्टॉक्स पर नजर है। PVR होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक और TVS मोटर पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। फटाफट से मेरी टीम पे भी नजर डालें। हमने ज्यादातर आज शेयर डेरिवेटिव्स के उतारे हैं। NBCC पे नजर रखें, इसका ऑर्डर की बज है इसके साथ, और साथ ही सन फार्मा पे निवेश हो रहा है इसकी सब्सिडरी का, फॉरेन वाली का, और साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन डिपेंडेबल है, पुल बैक मिलेगा इसके अंदर। टेक महिंद्रा और M&M इस वजह से क्योंकि इटालियन कंपनी की यहाँ पे खरीदारी हुई है और जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है आप नीचे न्यूज फ्लैश के तौर पर भी देख पा रहे हैं कि ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस डील को बेनिफिट समझ रहे हैं इसके लिए, दोनों ही कंपनीज के लिए, और दोनों के टारगेट्स को भी ठीक बताते हैं और ये डील उनके लिए फेवरेबल है ऐसा उन्होंने बताया है। रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी मिल रही है। इसके अलावा श्रीराम EPS के अंदर भी आप नजर रखिए, इसका CDR कन्वर्जन है आज।
चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। लिस्ट अभी 6 शेयरों की है, लेकिन ये बड़ी होगी। अगला सेगमेंट 9 शेयर तक हो जाएगा। उसका एक और सेगमेंट में हम आपको पिंच हिटर स्टॉक बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और इस मुकाबले में अब वक्त है मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का। वेदांता एक स्टॉक है जो सिलेक्टर्स ने चुना है। पिछले कई दिनों से सिलेक्टर्स बेरिश थे मेटल्स पर, और आज इसको चुनने की वजह दरअसल मेटल स्पेस पर बुलिश होना नहीं है। इस पर वजह आज एक खबर है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर आज सुनवाई होगी जिसके कपिल सिब्बल वकील हैं। उसमें ये एक बड़ी राहत निकल कर आ सकती है गोवा में माइनिंग करने वाली कंपनियों को। सेसा गोवा भी ध्यान रखिएगा, इसका भाग है, वेदांता का मर्ज हो गया था ये इसमें। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से गोवा माइनिंग और परमानेंट फंड बनाया गया था, एक फंड जिसके तहत इन कंपनियों को उसमें पैसा डालना होता था, उसके बाद जब MMDR एक्ट पास हुआ संसद में, उसके तहत भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। तो ये दोनों ही जो फंड बने, एक के बाद एक बने, और ये दोनों ही फंड डबल टैक्सेशन का मामला इसमें नजर आ रहा है, यानी कंपनियों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और इसके विपरीत जाकर कंपनियों ने शिकायत करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई आज होने वाली है। अगर कोई फाइनल आउटकम निकल कर आता है और एक राहत मिलती है तो वेदांता के शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस इवेंट के ऊपर सबकी नजर होगी। 86 रुपीज तक के टारगेट के साथ इसको आप आज के सत्र में अप्रोच कर सकते हैं। 84 का एक स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं चाहिए। मेरा जो अगला शेयर है वो नेस्ले का है। असल जैसे हेमंत भी बता रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसकी भी सुनवाई है। और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ दिनों का, तो उसमें नेस्ले फेवरेबल ही रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो बैन लगा था वो हटा है, और दूसरा कोर्ट केसेस के अब थोड़ा इनके फेवर में आ रहे हैं। तो ये सुनवाई है, वर्डिक्ट शायद आज पूरी नहीं आएगा, तो सुनवाई का बेनिफिट एक सेंटिमेंटल तौर पर नेस्ले के साथ जरूर जुड़ता हुआ दिखेगा। और आप इसमें चाहे तो 5960 के हिसाब से एक टारगेट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। 5840 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। डेल्टा कॉप ये एक ऐसा स्टॉक है जो फिर से काफी दिनों बाद हमारी टीम में आया है। आपको याद होगा पिछली बार भी इसने अच्छे रन बनाकर दिए थे जब डेल्टिन स्वीट्स गोवा को कैसीनो की मंजूरी मिली थी। सेक्टर्स का मानना है कि देखिए दमन के स्वीट को भी होटल को भी अभी मंजूरी मिलना बाकी है, और वो मिलती है तो इस स्टॉक के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात होगी, क्योंकि पिछले 3 साल से कंपनी लगातार कोशिश कर रही है वहां पे सरकारी मंजूरी हासिल करने के लिए। इसके अलावा क्रिसमस सीजन है, अच्छा क्वार्टर माना जाता है। कल होटल शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। सेक्टर्स का मानना है ये थीम अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। वैसे भी आज देखिए पूरी टीम में जो हमने फोकस लिया है वो एयरलाइन से लेकर PVR जैसे स्टॉक्स, और ये जो पूरा का पूरा थीम है एंटरटेनमेंट का, छुट्टियों वाला, वो आज सिलेक्टर्स ने चुना है। तो डेल्टा कॉप में एक अच्छी रैली 82 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन खैर हमारी थीम ऐसी नहीं है, हम तो ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहे हैं जो बेचारी बहुत पिटी है, लेकिन आज शायद उनको सहारा मिल सकता है। उसमें केन इंडिया भी एक है। आपको पता है जिस तरह से क्रूड टूटा और केन इंडिया को काफी नुकसान पहुंचा है, और ये आगे चल के जो आउटलुक है वो भी खराब है। लेकिन फिलहाल क्योंकि कल कच्चे तेल के अंदर जो एक ठहराव वापस आते हुए देखा था, एकदम से तो फिसला नहीं, कुछ हद तक रुका है। उम्मीद करते हैं कम से कम आज गिरावट केन इंडिया के अंदर रुक जाएगी और एक शॉर्ट कवरिंग रैली के अंदर आ सकती है। केन इंडिया 130 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 123 रुपए का एक स्टॉप लॉस होगा। ये कोशिश करें कि इसके अंदर आज जब आप वॉल्यूम रख रहे हो तो आप लिमिटेड वॉल्यूम रखें, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। न्यूज में कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ। गेंदबाज रहा है, हर रोज हमने इसको ओपनर का दर्जा दिया है। आज जरूर एक रिलीफ देखने को मिल सकती है आपके तौर पर, इसलिए हमने लिया है क्योंकि हमारे को लगता है कई दिनों के बाजार टूटने के बाद शायद आज ये सुधर जाएगा, और आज ये एक तरह का ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस। वेदांता को अगर अच्छी खबर आएगी तो केन भी हो सकता है चल जाए, देखिए वो भी एक बात है, बिल्कुल हो सकता है, एक ही ग्रुप पे। तो केन इंडिया पे आप नजर रखें, 130 का टारगेट है इसमें। चलिए अब वक्त हो गया आज का फ्री हिट कॉल जानने का। क्योंकि टीम को बरकरार रखेंगे आगे, और अब होटल लीला के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए कर्जे में डूबी हुई थी कंपनी, बार बार कोशिश कर रही थी अपने एसेट्स को बेचने के लिए। गोवा में एक इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा था, वहां से पैसा अब आ गया 725 करोड़ रुपए स्लम सेल बेसिस पर वो प्रॉपर्टी को बेचा गया था। और अब आज ये अनाउंसमेंट क्योंकि अब आया है तो आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका पता था, ये डील हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट के लिहाज से ये अच्छी खबर है। वैसे भी होटल सीजन चल रहा है, आप देखिए कल जिस तरह से रैली काफी सारे फिर से होटल शेयरों में हुई है। सेक्टर्स का मानना है 21 रुपये 50 पैसे या 22 रुपये तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। यह है हमारा आज का फ्री हिट स्टॉक।
जो हमारा आज का फ्री हिट शेयर है वो है रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम। इस पे आप नजर रखें क्योंकि एक अच्छा ट्रेड इसके अंदर वापस आज मिलेगा। हालांकि कल भी करीब 4 से 5% शेयर चला था और आज फिर से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। बहुत तेज इसकी पिटाई हुई थी, जीएसटी टला है और टलने का बेनिफिट ज्यादातर हो सकता है टेलीकॉम कंपनीज के फेवर की बात बन जाए। और इस पर आप नजर रखें, 83 रुपये 50 पैसे का एक टारगेट है, 79 का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी आप इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरी टीम आपके सामने है जिसमें एनबीसीसी के साथ हमने शुरुआत की है, जिसमें ऑर्डर का बज आया है, सन फार्मा विनिवेश को लेकर है, पीएफसी डिपेंडेबल शेयर है इसके अंदर, और एम&एम टेक महिंद्रा को जो इटालियन कंपनी को बाय किया उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा श्रीराम ईपीएस पे आप नजर रखें। फ्री हिट हमने जो आज उतारा है वो रिलायंस कम्युनिकेशन है। टेलीकॉम के अंदर आज अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और राकेश बंसल की भी रिकमेंडेशन थी थोड़ी देर पहले। केन इंडिया पुल बैक दिखाएगा, नेस्ले इंडिया की सुनवाई है लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट इस अकाउंट में आज आ सकता है। पीवीआर, वेदांता, डेल्टा कॉर्प, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी अभी हमने अपनी टीम में शामिल किए हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं एविएशन शेयरों पर, आईटीआई, एचएमटी पर, टीवीएस मोटर पर भी सिलेक्टर्स बुलिश है। पीवीआर पर भी सिलेक्टर्स ने लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने की सलाह दी है। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बताएंगे आखिरी शेयर हमारी टीम में कौन सा है, वो स्टॉक जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखता है, और ये भी जानेंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया पिंच हिटर स्टॉक जानने का, आखिरी शेयर जहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और हाई बीटा शेयरों का आज दिन हो सकता है। आप देखिए जिस तरह से कल बाजार बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था, सिलेक्टर्स का मानना है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये वो स्टॉक है जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में एफएनओ में देखिए बैन में है और जनरली ऐसा हमने देखा है, ट्रेंड ये रहा है कि जब जब कोई शेयर एफएनओ बैन में हो उसमें कैश में बाइंग देखी जाती है और शेयर में एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। 59 रुपीज तक के लेवल्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 55-50 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो आज हमारा जो पिंच हिटर शेयर है वो है विजया बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर देखेंगे आप वापस से पुल बैक आज देखने को मिल सकता है, स्पेशली मिड कैप सरकारी बैंक जो है उनके अंदर एक अच्छा पुल बैक मिलेगा। इसलिए विजय बैंक को आज हमारे को लगता है कि इसका टेक्निकल पैटर्न ये अलाउ करता है कि इसके अंदर आज 2 रुपए के लिए कम से कम उतरा जा सकता है। 33.70 का टारगेट है, 35.50 का आपको टारगेट रखना होगा यहाँ पे, और 33.50 पैसे का ही हमने स्टॉप लॉस रखा है। तो आज हो सकता है इससे नीचे जाए नहीं, अगर इसके नीचे जाता है तो आपको तो वैसे भी स्टॉप लॉस बहुत फेवरेबल है, सिर्फ 20-30 पैसे ही आपको स्टॉप लॉस रखना होगा और यहाँ पे रिटर्न 1-1.5 रुपए 2 रुपए जब भी आपको मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। और एक चीज का और ध्यान रखें, 2 बजे तक हो सकता है बाजार के अंदर एक तेजी आए, वापस मुनाफा वसूली आए, तो जो भी हमने शेयर आपके सामने रखे एक बार उसमें ट्रेड लेते समय ध्यान रखें, जैसे प्रॉफिट मिल रहा है बुक जरूर कर लें। चलिए मेरी टीम आपके सामने है हेमंत, और इसमें हमने ज्यादातर आज बड़ी कंपनीज को रखा है लिस्ट में। नहीं, छोटी कंपनीज में देख रहा हूँ, श्रीराम ईपीसी और उसी के ऊपर बैट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थीम ही दरअसल जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स है। और जिस तरह से खबरें हैं श्रीराम ईपीसी में आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकता है। वैसे भी वॉल्यूम कम होते हैं स्टॉक में, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग होगी तो स्टॉक में आपके जो लेवल्स हैं वो आराम से अचीव हो सकते हैं। 34-50 के आपकी टीम में नहीं होता तो मैं इसको शर्तिया फ्री हिट का दर्जा देता अपनी टीम में। बताइए आपका शेयर कौन सा? आपकी लिस्ट भी काफी लंबी है लेकिन आपने जो मिड कैप के सारे शेयर उतारे हैं, लेकिन हमारी थीम के साथ एक शेयर बहुत मैच कर रहा है वेदांता, क्योंकि इसके अंदर एक पुल बैक मिल सकता है और इसीलिए हमने वेदांता को आज हमने कैप्टन चॉइस बनाया आपकी टीम से। और एक 86 रुपए तक का टारगेट इसको इजीली मिल सकता है, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग कहीं भी आएगी तो इसको बेनिफिट इसका आएगा। 84 रुपए का स्टॉप लॉस में जरूर रख लें। चलिए मेरी टीम आपके सामने है। जैसे हमने बताया कि एनबीसीसी के अंदर एक ऑर्डर का बज है, इस वजह से इसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन आई है। और सन फार्मा के अंदर विनिवेश की खबर, डिपेंडेबल शेयर पीएफसी है, इसका टेक महिंद्रा और एम&एम को तो आपको पता ही है कि ऑर्डर इसके जो इटालियन कंपनी खरीदी है इसका बज है, साथ ही नेस्ले की सुनवाई है इसलिए इसको खरीदा गया है। श्रीराम ईपीएस अब तो हेमंत ने भी मोहर लगा दी है, इसको कैप्टन चॉइस बना के इसमें भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। और केन इंडिया और विजय बैंक पे भी आप नजर रखें, केन इंडिया पे पुल बैक मिलेगा और विजय बैंक के अंदर भी ऑलमोस्ट पुल बैक का ही बज ज्यादा काम करेगा। चलिए और मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं और छुट्टियों के मूड में आ गए सिलेक्टर्स, ऐसा दिख रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेट, स्पाइस जेट पर देखिए वो बुलिश हैं, पीवीआर जैसे शेयर पर वो बुलिश है, होटल लीला, डेल्टा कॉप पर बुलिश है। तो काफी सारे शेयर हैं जो एंटरटेनमेंट और इस इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। तो सिलेक्टर्स का मानना है इस थीम के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। एचएमटी, आईटीआई जैसे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। वेदांता में खबर अगर अच्छी आएगी तो ये एक रैली दिखा सकता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हाई बीटा शेयर, यहां पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज सिलेक्टर्स बुलिश हैं और अगर एक थीम देखें तो आप यही देखेंगे कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स से भरी हुई है ये पूरी की
पूरी टीम। चलिए डिफरेंस तो हमेशा ही रहेगा, आप हमेशा मिड कैप खिला रहे हैं तो मैं आज सारे फ्रंट लाइन काउंटर खिला रहा हूँ। कल आपके काफी सेलर काउंटर थे, मेरे बायर ज्यादा थे, तो ये डिफरेंस है। यही बाजार की खूबसूरती है कि इसी मार्केट के अंदर आपको बाय भी मिल जाते हैं और सेल भी मिल जाते हैं, और इसी तरह के ट्रेड के अंदर आपको छोटे शेयर भी मिल जाते हैं और बड़े शेयर भी ट्रेड करने को मिलते हैं। और ये हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा ताकि आपका मुनाफा हमेशा बढ़ता ही रहे। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।